सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल के बीरभूम का, जहां पर एक विशाल जनसभा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कह रहे, लिए चलते हैं। जय बक्रोनाथ, जय जगन्नाथ, जय निताई। बीरभूम की धरती ऐतिहासिक है, क्रांतिकारी है और प्रेरणाओं से भरी भी हुई है। दुकुड़ी बाला देवी, महान साधक मामाक्यापा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय, पद्मश्री तृप्ति मुखर्जी और तकदीरा बेगम, ऐसी अनेक प्रेरक संतानों की धरती ये हमारी बीरभूम है। बीरभूम ने संथाल क्रांति को ऊर्जा दी थी। आज उसी बीरभूम में परिवर्तन की आंधी नजर आ रही है। मेरे सामने ये विशाल जनसागर, ये परिवर्तन की घोषणा कर रहा है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से उतरा और हेलीपैड से यहां तक आया। दोनों तरफ इससे भी ज्यादा भीड़ वहां लगी हुई थी। ये क्या अद्भुत नजारा है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में उत्साह, उमंग और जोश के साथ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारा ये बीरभूम बाउल संगीत की भूमि है और आज यहां एक ही संगीत, एक ही धून गूंज रही है। एक ही गूंज, एक ही संगीत, एक ही आवाज। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो। लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये मां, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन मां आज रो रही है। माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। टीएमसी के महाजंगल राज का साक्षी हमारा ये बीरभूम है। साथियों, बोगतुई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था।
निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज है कि नहीं है? ये महाजंगल राज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये महाजंगल राज का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, ये घटना टीएमसी सिंडिकेट के गुंडा राज का बहुत खतरनाक सबूत है। माटी आपकी, हक आपका, लेकिन इस पर कब्जे के लिए ये गैंगवार चल रही है। बालू, पत्थर और कोयला, ये जो लूट चल रही है, ये टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं, उनके आला कमान, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से घुसपैठिए अंदर आते हैं, यहां पंचायत हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमका कर गलत काम कराए जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का एक काला खेल बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। घुसपैठियों के हर मददगार को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी पहचान की जाएगी। घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। साथियों, सरकारी योजना हो, मजदूरी का काम हो, घुसपैठिए कम पैसे में ये काम यहां के लोगों से छीन लेते हैं और यहां के लोकल लोगों को काम की तलाशी में
कहीं और जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। लिख लो साथियों, अब ये नहीं चलेगा। रामपुर हाट की क्या स्थिति है, ये तो आप सभी प्रत्यक्ष ही देख रहे हो। मालदा में बीते दिनों क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा। एसआईआर के काम में लगे जो न्यायाधीश है, उनको तक बंधक बना लिया गया। इस भय से बंगाल के मानुष को मुक्ति दिलानी जरूरी है। साथियों, मां, माटी और मानुष में से मां की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी, कितना अहंकार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है, देश की सभी महिलाओं का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। साथियों, पिछले साल की घटना आप सभी को अच्छे से याद होगी। बीरभूम में ही स्कूल में पढ़ने वाली एक आदिवासी बिटिया, उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही परेशान करने वाला है। जिसने अपनी बेटी को खोया है, उसकी भरपाई कोई भी योजना, कितना भी पैसा कोई दे, भरपाई नहीं हो सकती है। और यही तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। एक डॉक्टर बेटी को हमसे छीन लिया गया। मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा, ये चुनाव हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए है। ভয় নয়, ভরসা চাই। ভয় নয়, ভরসা চাই।
মা বোনেদের সম্মান চাই। बाकी बहनों के लिए हर महीने मदद देने की बात हो, अन्य सुविधा हो, ये बीजेपी की हर राज्य सरकार देती है, बिना कट कमीशन देती है, जिसका हक है उसके खाते में पहुंचाती है। बंगाल बीजेपी ने भी माताओं बहनों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। इन सारी घोषणाओं को तेजी से लागू किया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। बीते सालों में यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। मैं बीरभूम के आप सभी साथियों को भय रहित बंगाल का विश्वास दिलाने आया हूं। साथियों, जिस बंगाल ने दुनिया को विश्व भारती जैसा संस्थान दिया, वहां से युवा पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे बंगाल का दुर्भाग्य देखिए, कोई नई यूनिवर्सिटियां खुल नहीं रही है। जो खुली है उनके रेगुलर कैंपस नहीं है। जहां कैंपस है वहां टीचर नहीं है, और जो शिक्षक है उनकी सैलरी का कोई ठिकाना नहीं है। स्कूल भी यहां एक एक करके बंद हो रहे हैं। जेखाने स्कूल बांधो, जेखाने स्कूल बंदो, भविष्योत बंदो, भविष्योत बंदो, बांग्ला चाय भय नय भरोसा। साथियों, आज केंद्र सरकार देश में रोजगार मेले आयोजित करती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां भी रोजगार मेले लगते हैं। इसके तहत लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। बीते 2-2.5 वर्षों में ही रोजगार मेलों से 17 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रोजगार मेला नहीं, नौकरियों की लूट का खेला चल रहा है, खेला। शिक्षक भर्ती घोटाले ने हजारों परिवारों के सपनों को कुचल दिया।
लाखों नौजवानों को भयभीत कर दिया, आशंका से भर दिया। साथियों, भारत आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन टीएमसी की दुर्नीति देखिए,